जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिष्ठ डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय कुछ विशेष पवित्र चल रहा है क्या है? मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत पवित्र है और अब ये जो है समाप्त भी होने वाला है। 26 तारीख को समाप्त हो जाएगा। आज कितनी तारीख है? 24। तो समाप्त होने वाला है मार्गशीर्ष का महीना। ये बहुत पवित्र है। किस कारण से बहुत पवित्र है? इसका क्या कारण है? कौन बताएगा? कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत किया था। किसने किया था? ब्रज कन्याओं ने। ब्रज की कन्याओं ने कात्यायनी व्रत किया था। किस लिए किया था? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो बहुत पवित्र है ये महीना। बहुत पवित्र है क्योंकि ब्रज कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था। और नहीं तो वैसे कात्यायनी व्रत, कोई कात्यायनी की पूजा करे, दुर्गा की पूजा करे, देवी की पूजा करे तो निंदा की बात है। गीता में भगवान जो है निंदा करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ करके अगर दूसरे देवों की, देवताओं की जो है अगर कोई पूजा करे, भक्ति करे तो जो है उनके लिए भगवान कहते हैं उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है, भौतिक कामनाओं के द्वारा। तो सामान्यतः लोग भौतिक कामनाओं के कारण देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण की अगर पूजा करे भौतिक कामनाओं से तो भी प्रशंसा की बात है। लेकिन किसी कृष्ण के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा करे भौतिक कामनाओं से तो निंदा की बात है, क्योंकि इसमें उनको बंधन प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की पूजा और भौतिक कामना से भी करे तो भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है अपने आप में क्या है? पूर्ण जो है, शुद्ध हैं, दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। इसलिए उनका जो है कोई जो है पूजन करे तो जो है किसी भी कामना से करे, भौतिक कामना से करे, सब कामनाओं से करे तो भी जो है श्री कृष्ण उसको बंधन नहीं प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो ये, लेकिन ये जो कन्याएं हैं कात्यायनी का जो व्रत कर रहे हैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो हमने पिछली बार भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 किया था। अब श्लोक संख्या 9वां मैं पाठ करूँगा। तासां वासांशुपादाय
नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बाले परिहासम् उवाचः। तो भगवान क्या करते हैं कि उन कन्याओं के वस्त्रों को ले करके नीपम आरूढ़ है, कदम में सत्वरा मन बहुत जल्दी चढ़ गए। भगवान जो है कदम की वृक्ष में बहुत तेज़ी से चढ़ गए, वस्त्रों को लेकर के बहुत तेज़ी से चढ़ गए। और हसद भी से प्रहसन बाले, और जो उनके साथ में बालक हैं, है ना, तो उनके साथ में भगवान में जो है हंस रहे हैं। और परिहासम वाचा, और परिहास कहा, उन्होंने जो है परिहास किया उनके साथ में। अब जो भगवान कह रहे हैं इन कन्याओं के साथ में, वो परिहास है, परिहास भी है और साथ साथ परिहास नहीं भी है। तो दोनों बातों में बड़ी गहराई है। भगवान जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। अत्रागत्या बलः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रह्माणि नो नर्म यदि योऽयं व्रतकर्षिता। अत्रागत्या बलः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् सत्यं ब्रह्माणि नो नर्म यदि योऽयं व्रतकर्षिता। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अत्र यहाँ, आगत्य आकर, अबलाः हे कन्याओं, कामम यदि चाहती हो, स्वं स्वं अपने अपने, वासः वस्त्र, प्रगृह्यताम ग्रहण कर लो, सत्यम सत्य, ब्रवाणी बोल रहा हूँ, न नहीं, ओ बल्कि, नर्म मजाक, यत क्योंकि, योयम तुम सभी, व्रत व्रत के कारण, कर्षिताः दुर्बल हो गई हो। अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कन्याओं, तुम चाहो तो एक एक करके यहाँ आओ और अपने वस्त्र वापस ले जाओ। मैं तुम लोगों से सत्य कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग तपस्या पूर्ण व्रत करने से दुर्बल हो गई हो। हाँ, तो यहाँ जो है हम विचार करेंगे कि भगवान जो है इन कन्याओं के साथ जो मजाक कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है। एक तो मजाक होता है किसी का अपमान करने के लिए, और दूसरे प्रकार का मजाक होता है किसी का सम्मान करने के लिए। तो यहाँ पर अगर भगवान मजाक कर रहे हैं तो यहाँ मजाक में उनका क्या है, बहुत सम्मान बढ़ा रहे हैं, भगवान उनका बहुत सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो सम्मान क्या, उनके वस्त्र भगवान ने लिए। किसी के वस्त्र अगर भगवान लें, किसी का कुछ भी चीज़ अगर भगवान लें, चुराएं, है ना, या छीनें या खाएं, है ना, तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान जो है उनके वस्त्र ले रहे हैं, और भगवान उनके वस्त्र ले रहे हैं। ये बहुत, ये जो है उनके व्रत का ये असली फल है, इनके व्रत का असली फल है। क्यों, इन कन्याओं के अंदर काम वासना नहीं है, काम वासना नहीं है। ये श्री कृष्ण का जो है वो सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं कि वे हमारे पति हैं, तो पति के भाव का जो है पुष्टिकरण जो है वो चाहती हैं कि भगवान जो है उनको स्वीकार करें अपनी पत्नी के रूप में। तो बिना किसी काम वासना के वो पति पत्नी का जो संबंध है वो अपने आप में दिव्य है। आध्यात्मिक जगत में जो है ये एक प्रकार का रस है, जिसे कहते हैं माधुरी रस, है ना, तो ये माधुरी रस है ना। तो ये जो है जो भौतिक संसार में जो काम वासना है, तो ये
क्या है, भगवान कितने रजोगुण समद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होती है। रजोगुण से शारीरिक संबंध जो स्त्री पुरुष के होते हैं, रजोगुण समद्भवा महाशनो महापापमा, ये बहुत अधिक पाप कराने वाला है। और महाशन मतलब ये कभी संतुष्ट नहीं होता है, जितना इसमें भोग करते हैं उतना और इसकी जो है भूख बढ़ती है। महाशनो महापापमा विद्येन में ही वैरिणम, इसको वैरी जाओ। तो न श्री कृष्ण के अंदर काम वासना है, न इन कन्याओं के अंदर काम वासना है। भगवान उनके वस्त्र जो ले रहे हैं, है ना, और भगवान ने अपने वस्त्र अपने हाथों से वस्त्र उनके ले लिए और फिर वो बुला रहे हैं कि आओ, इसी अवस्था में आओ मेरे सामने। तो ये बहुत ज़्यादा इनका जो है सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनके व्रत का जो पूरा जो है फल प्रदान कर रहे हैं भगवान। तो भगवान जो है जब बोल रहे हैं तो कितने कोमलता से बोल रहे हैं, है ना। तो वो अपमान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैसे दुशासन था, तो दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण किए, है ना। तो एक वो घटना है, द्रौपदी के वस्त्र हरण किए दुशासन ने, तो वो तो अपमान करने के ही लिए उसने सब पुरुषों के बीच में एक स्त्री को जो है बलपूर्वक जो है नग्न करना चाहता था। तो ये कितना अपमान है एक स्त्री का, वो भी महारानी। और ये जो है कन्याएं हैं बहुत सी हैं, अकेले श्री कृष्ण हैं, एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तो वो जो है केवल पहले से नग्न है, वो जल के अंदर है, जल से बाहर कहते हैं निकलो और मुझसे वस्त्र ले लो, है ना। तो इसमें किसी प्रकार का भी वो नहीं है कि अपमान मतलब भगवान कर रहे हैं, किसी प्रकार का अपमान नहीं कर रहे हैं। बहुत उनका जो है भगवान का भाव जो है क्या है, बहुत सम्मान का भाव है। तो भगवान कहते हैं अत्र आगत्य अबला कामम। अबला का मतलब है अबलाएँ, ये जो है कन्याएँ हैं अबला हैं। स्त्री को अबला कहा जाता है। क्यों अबला? उसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होता है, स्त्री के अंदर पुरुषार्थ नहीं होता। स्त्रियां जो है बचपन में अपने पिता के अधीन रहती हैं और जवानी में पति के अधीन रहती हैं और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती हैं। अबला उनका अपना कोई बल नहीं है, उनको जो है आश्रय हमेशा चाहिए, है ना। तो इसलिए उनको अबला कहा जाता है। और ये अबलाएँ हैं, इनका जो है अपना चुनाव भी नहीं होता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार विवाह करें, किसी से विवाह करना चाहती हैं। उनका अपना कोई चुनाव नहीं, अधिकार नहीं होता कि वो चुने अपने लिए कोई पति, है ना। तो उनको जो है केवल इतनी अधिकार रहता है कि अच्छा पति प्राप्त करने के लिए वो जो है पूजा करें। तो पूजा कर सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं कि अगर वो किसी को पति बनाना चाहती हैं या कोई भी पति हो लेकिन अच्छा पति मिले, है ना, तो वो जो है उनका इतना ही केवल अधिकार होता है। तो ये जो है श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए पूजा कर रही हैं। और वो संभव नहीं है कि समाज में उनका जो है विवाह होगा, समाज की बीच में वो जो है विवाहित होंगी, श्री कृष्ण के साथ विवाहित होंगी, ये संभव नहीं है। तो देवी से जो है प्रार्थना करती हैं, तो देवी से इसी प्रकार की प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कि आप जो है महायोगिनी हैं। तो महायोगिनी हैं तो आपके पास कई उपाय हैं जिनके द्वारा आप जो है नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना सकती हो। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है और समाज में जो है उनका वैसे समाज के बीच में विवाह हो नहीं सकता, लेकिन कृष्ण को जो है हमारा पति बनाओ, है ना। तो वो इस तरह से प्रार्थना भी करती हैं। और श्री कृष्ण के बारे में पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, है ना। तो महायोगिनी कात्यायनी देवी हैं, महायोगिनी हैं, और श्री कृष्ण भी क्या हैं, योगेश्वरेश्वर हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर है ना। तो योगेश्वर उनको कहते हैं कि वे जो है स्त्री के सौंदर्य से कभी भी आकर्षित नहीं होते, वो योगेश्वर कहलाते हैं। श्री कृष्ण जो है जिस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार अपने सब भक्तों से ये कहा कि आज मैं जो है लक्ष्मी के रूप में नृत्य करूँगा और मेरा नृत्य वही लोग देख सकते हैं जो योगेश्वर हों, वही मेरा नृत्य देख सकते हैं। भगवान का मैं लक्ष्मी के रूप में नृत्य करूँगा आज, जो योगेश्वर वही मेरा नृत्य देख सकते हैं, है ना।
तो योगेश्वर का मतलब यही है कि उनके सामने कोई भी सुंदर से सुंदर स्त्री आ जाए और वे जो है आकर्षित नहीं हो, तो वो योगेश्वर कहलाते हैं। और श्री कृष्ण क्या है? योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि स्त्रियों के प्रति जो है कोई उनका जो है आकर्षण हो। श्री कृष्ण मतलब ऐसे है, सर्वोच्च श्री कृष्ण जो है योगेश्वर हैं, है ना। तो और भगवान ने जो है उनके वस्त्र जो उठाए हैं वो उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए उठाए। उनका जो कर्म है, उनका जो व्रत है, उसको ही जो है सफल करने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र लिए। कहतस्तत् कर्म सिद्ध, उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए, है ना। तो रास्ते में कोई लड़का है, कोई लड़की को छेड़ता है तो वो तंग करने के लिए छेड़ता है ना। तो ये जो भावना है तो मतलब वो होती है, एक दुर्भावना होती है जो होती है ना। लेकिन भगवान में जो है ये चीज़ नहीं है कि वे जो है उनको तंग करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं, बल्कि उनके जो है व्रत को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण सफल करने के लिए भगवान कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें भगवान ने जो किया कार्य, इसमें कोई भी मजाक नहीं, भगवान मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत गंभीरता से और बहुत कृपालु होकर के उनके जो है व्रत को जो है सफल कर रहे हैं, और जिसमें किसी प्रकार का अधर्म भी नहीं होता है, और उनको जो है वो सुख प्राप्त हो, जो कि श्री कृष्ण उनके पति के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें कोई मजाक नहीं है, लेकिन मजाक भी है और मजाक नहीं है ना। तो भगवान जो है मजाक कर रहे हैं उनके साथ में, तो पति को जो है अधिकार होता है पत्नी के साथ मजाक करने का, है ना। तो भगवान कभी रुक्मिणी देवी से सभी कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ हैं, तो घर के कामों में बहुत जब परेशान रहते हैं तो अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करने का ही वो कुछ सुख होता है जो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो है मतलब ये भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि पति को जो है अधिकार होता है पत्नी के साथ हंसी मजाक करें, है ना। और इस प्रकार से जो है गोपियों को जो है भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं कि वे उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तो मजाक का जो है वो सुख प्रदान कर रहे हैं भगवान। तो इसमें मजाक भी कह सकते हैं और मजाक नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में उनका जो है भगवान का जो उद्देश्य है वो उनका व्रत सफल करने का उद्देश्य, तो फिर मजाक नहीं है ना। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? अत्रागत्या बला कामम स्वम वासा प्रगृह्यताम, अपने अपने वस्त्रों को आप लोग ग्रहण कर लीजिए। तो प्रगृह्यताम ये बहुत सम्मानित तरीके से भगवान कहते हैं। एक तो ये होता है कि चलो निकलो बाहर, अपने अपने कपड़े लो, तो एक होता है मतलब डांट करके बोलने का तरीका होता है, और दूसरा आदरपूर्वक बोलने का तरीका होता है। तो भगवान डांट करके नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आदरपूर्वक बोल रहे हैं, आदरपूर्वक बोल रहे हैं। स्वम भाषा प्रगृह्यताम, सम्मान पूर्वक कहते हैं कि प्रगृह्यताम, ये ग्रहण कर लीजिए, है ना। सत्यम ब्रह्मांड नोरम, और भगवान कहते हैं कि मजाक नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं, मजाक नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें मजाक है भी और मजाक नहीं भी है, तो सत्य बोल रहे हैं। भगवान कहे मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो सत्य बोल रहा हूँ मतलब ये है कि तुम ऐसा करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो, है ना। तो उनको एक लज्जा है, और लज्जा जो है स्त्री का आभूषण है, लज्जा स्त्री का आभूषण है, कि वे जो है नहीं आना चाहती हैं भगवान के सामने इस प्रकार की अवस्था में, तो ये लज्जा उनका आभूषण है ना। आजकल की जो स्त्रियां हैं तो वे अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, तो लज्जा को छोड़ करके अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं। तो ये जो है वो स्त्री का असली सौंदर्य नहीं है, स्त्री का असली सौंदर्य यही है, आभूषण सुंदरता यही है कि वो लज्जा करे, तो वो जो है लज्जित होती हैं। और भगवान जो है उनको फिर भी विवश करते हैं कि तुम लोग बाहर आओ। तो भगवान के सत्यम ब्रवाणी, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें मजाक नहीं। और भगवान कहे मैं मजाक नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, अगर मैं कहीं किसी से मजाक करूँ भी, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, जिनका मोबाइल जिनके हो अपने बंद कर दिया मोबाइल। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था?
अगर अगर भगवान किसी से मजाक करेंगे भी तो भगवान कहते हैं मैं किसी से अगर मजाक करूंगा भी तो तुमसे मजाक कैसे कर सकता हूँ, यद यूयम व्रत कर सकता, क्योंकि तुम लोग व्रत से पहले से ही दुर्बल हो गए हो। कोई व्यक्ति व्रत में जो है बहुत दुर्बल हो जाए, है ना, तो हर कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है उनसे तो मजाक नहीं कर सकता। और व्रत में कैसे दुर्बल हो गए, एक बार जो है भोजन करती, वो भी भविष्य का भोजन करती हैं, केवल एक दिन में एक बार भोजन करती हैं, तो दुर्बल है, तो व्रत से दुर्बल हैं। और स्नान करती हैं तो कितने आजकल के समय में सोचिए जमुना जी के ठंडे पानी में स्नान कर रही हैं, है ना, और भी ठंडे पानी में भी हैं, ठंडे पानी में भी हैं, है ना। तो भगवान के मैं तुमसे तो वैसे भी मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि तुम कोई व्रत कर रहे हो, है ना। इसलिए भगवान जो है दया संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा जो व्रत है, तुमने जो जिस कामना से तुमने जो व्रत किया है उस कामना की ही मैं पूर्ति कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। इस प्रकार से मजाक भी है और मजाक नहीं भी है। और भगवान जो भी है, लेकिन वो क्या है, सुख बढ़ाने वाला है। कि श्री कृष्ण क्या हैं, श्री कृष्ण क्या हैं कि सुख से एकांतिक है, प्रतिष्ठा, एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा, यानी सुख के अतिरिक्त और श्री कृष्ण में कुछ है ही नहीं, केवल सुख है। श्री कृष्ण के दर्शन में, श्री कृष्ण की बातों में, है ना, श्री कृष्ण की हर चेष्टा में सुख के अलावा और कुछ है ही नहीं ना। तो वो जो है भगवान जो है उनको जब इस प्रकार से सुख प्रदान कर रहे हैं तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, तो बहुत सम्मान उनका जो है, बड़ा सम्मान हो रहा है ना, कि भगवान जानते हैं कि इन लोगों ने जो है कितना जो है कष्ट सहन किया, कितना कष्ट सहन किया। केवल एकमात्र श्री कृष्ण के ही जो है उनकी मतलब चेतना है, श्री कृष्ण चेतना है। ये हमारा भी जो है कृष्ण भावनामृत संघ कहलाता है कि कृष्ण भावना, तो श्री कृष्ण भावना में ही जो है उनकी पूरी पूजा है। वो देवी की पूजा करते हैं तो देवी से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो देवी से केवल यही मांगती हैं कृष्ण में पति के रूप में प्राप्त हो जाए। और फिर कोई देवी की जो मूर्ति बनाती हैं तो रोज बालू से मूर्ति बनाती हैं और बालू में ही फिर वो बालू को पानी में ही जो है कर देते हैं, विश्राम करा देते हैं, विसर्जन देवी का। तो उसमें कोई ये नहीं कि भाई देवी की पूजा कर रहा है कि भाई जैसे यहाँ मंदिर अब हो गया तो पूजा करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ तो ऐसे ही भी एक बार पूजा कर दी तो ये तो संभव नहीं, चलेगा नहीं। वो देवी की पूजा ऐसे नहीं करते हैं कि भाई अब शाम की भी पूजा करो, सवेरे की पूजा करो, और सवेरे सवेरे रोज़ कृत्वा प्रतिकृतिम देवी, तो वो जो है रेता से ही जो है देवी की जो है मूर्ति बनाती हैं और पूजा करती हैं, पुष्पहार सब जो है करती है सब प्रकार के उपचार से पूजा करते हैं और फिर पानी में विसर्जन कर देती हैं। तो देवी का जो है उनका कोई संबंध नहीं देवी से, वो जो है केवल कृष्ण का जो है चाहती हैं, है ना। तो भगवान जो है इस प्रकार से जो कह रहे हैं, इसमें भगवान का जो है मतलब बड़ा कोमल भावना है, भगवान की बहुत कोमल भावना है इसमें। भगवान शत्रुओं के लिए बड़े कठोर भी हैं, जो दुष्टता करते हैं भगवान उनके लिए जो है महादुष्ट हैं, दुष्टों के लिए भगवान महादुष्ट हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान जो है क्या है, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। इसलिए उनका जो है मतलब इतना कोमलता से भगवान उनसे बात कर रहे हैं कि उनकी जो है एक एक शब्द से उनका जो है सुख बढ़ता है और उनका जो कष्ट है वो सब दूर हो रहा है। इतने कष्ट में जो है वो पानी में है, ठंडे पानी में है, लेकिन कृष्ण के साथ बात हो रही है, कृष्ण की बातें सुन करके ही उनको जो है मतलब पूरी रक्षा हो रही है। शीत कर्षिता, इतनी ठंड में, है ना, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण उनको देख रहे हैं, वे कृष्ण को देख रही हैं, तो इसमें ही उनका जो है जितना कष्ट है सब दूर होता है। ये कृष्ण कथा अगर सुनते हैं तो उसमें भी तापत्रय उन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप क्या होते हैं, उन्मूलित जड़ से नष्ट होते हैं। कृष्ण कथा सुनने से ही तीनों प्रकार के ताप जड़ से नष्ट होते हैं। तो जो सर्दी का जो उनको जो कष्ट मिल रहा है ठंडे पानी में, वो जो है डूबी हुई हैं, है ना, तो ये कष्ट फिर क्या है, कुछ भी नहीं है कृष्ण के सामने। कृष्ण अगर हैं सामने, आमने सामने, तो क्या इनको कष्ट, कोई कष्ट नहीं हो सकता।
है ना। तो पिछला जो प्रवचन हुआ था मेरा, उसमें श्लोक संख्या 8 का जो मैंने प्रवचन दिया था, तो उसका हिंदी पद्यानुवाद मैं पहले सुना रहा हूँ। आप सुनिए बड़े ध्यान से। 8वां श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, क्या बोलते हैं? हे राजन, हे राजन, श्री कृष्ण तो हैं योगियों के भी योगेश्वर। हे राजन, श्री कृष्ण तो हैं योगियों के भी योगेश्वर, शंकर और सनकादि के श्री श्याम सुंदर हैं परमेश्वर। शंकर और सनकादि के श्री श्याम सुंदर हैं परमेश्वर। योगेश्वर कौन है? शंकर जी बड़े योगेश्वर हैं। सनक आदि जो 4 कुमार बहुत बड़े योगेश्वर हैं, इनके भी श्री श्याम सुंदर हैं परमेश्वर। योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। गोपियों के मन की बात छिपी वहाँ कैसे रह सकती? गोपियों के मन की बात छिपी वहाँ कैसे रह सकती? तो उनके मन की बात वैसे छिपी है, अपने माता पिता को भी नहीं बताती, तो लज्जा की बात है ना। कोई भी स्त्री है वो अपने मन की बात नहीं बता सकती इस संबंध में कि किसी को बताए, लेकिन आपस में ही केवल एक दूसरे की बात जानती हैं और बता सकती हैं और पूछ सकती हैं, लेकिन और बाहरी व्यक्ति से किसी को नहीं बता सकती। श्री कृष्ण को सब पता चल जाता है ना। तो क्या है? गोपियों के मन की बात छिपी वहाँ कैसे रह सकती, हृदय में सबके बसें सदा मनोभाव श्याम ने जान ली। हृदय में सबके बसें सदा मनोभाव श्याम ने जान ली। तो उनके मन के भाव को जान लिया कृष्ण ने, है ना। और मन के भाव को जान लिया तो बहुत आदर कर रहे हैं। नहीं तो कात्यायनी की पूजा कोई भी करे तो कभी सम्मान की बात नहीं होती कि भाई बहुत हम सम्मान करते हैं, आप देवी की पूजा करते हैं। भगवान जानते हैं कात्यायनी की पूजा करने किस भाव से कर रहे हैं, है ना। तो मनोभाव श्याम ने जान ली, उनका अभिप्रेय जानकर संग ग्वाल बाल ले तट पे गए। उनका अभिप्रेय जानकर संग ग्वाल बाल ले तट पर गए। तो उनके साथ में 4 बालक थे, श्री कृष्ण के साथ में 4 बालक थे। एक था दामा, दूसरा सुदामा, तीसरा वसुदामा, चौथा किंकिणी। ये 4 बालक जो है ये श्री कृष्ण के साथ में थे। तो उनका अभिप्रेय जानकर संग ग्वाल बाल ले तट पे गए। साधना सफल हो इन सब की यही उद्देश्य श्री कृष्ण के थे। इन सब की साधना सफल हो, है ना। इनकी साधना का जो है रहस्य ना कोई जान सकता है, केवल श्री कृष्ण ही जान सकते हैं। और इनकी साधना का जो सफल है वो कोई नहीं कर सकता, श्री कृष्ण ही सफल कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जो है साधना सफल हो इन सब की यही उद्देश्य श्री कृष्ण के थे। इसके बाद फिर अब ये 10वां श्लोक है, इसका हिंदी पद्यानुवाद। सत्य कहूँ मैं देवियो, भगवान कहते हैं सत्य कहूँ मैं देवियो तनिक भी हंसी मैं नहीं करूँ। सत्य कहूँ मैं देवियो तनिक भी हंसी मैं नहीं करूँ। यदि चाहो वस्त्र तो आओ इधर, इतना ही बस तुम्हें कहूँ। यदि चाहो वस्त्र तो आओ इधर, इतना ही बस तुम्हें कहूँ। इस व्रत को दीर्घ काल तक तुमने है धारण किया। इस व्रत को दीर्घ काल तक तुमने है धारण किया। यानी 1 महीना, 1 महीना बहुत होता है छोटी कन्याओं के लिए, वो जो है 1 महीना कितना होता है। इस व्रत को दीर्घ काल तक तुमने है धारण किया, इस कारण ही तन सबका अति क्षीण है हो गया। इस कारण ही तन सबका अति क्षीण है हो गया, सबका शरीर भी दुर्बल हो गया है। तो भगवान जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है आज की चर्चा का विषय है कि भगवान जो है ये जो लीला कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि भगवान ये जो लीला कर रहे हैं ये ऐसी अवस्था में कर रहे हैं जिस अवस्था में वैसे भी कोई दोष नहीं माना जाता, है ना। क्योंकि 22वां अध्याय ये है और 25वें अध्याय में भगवान गोवर्धन धारण करते हैं 7 साल के। उसमें बताया गया 7 साल के हैं भगवान जब गोवर्धन धारण करते हैं, है ना। तो ये 22वें अध्याय में 7 साल से भी छोटे, है ना, 7 साल से भी छोटे हैं। लेकिन इन कन्याओं के अंदर जो भाव है कि भगवान पति बने, और भगवान भी जो है इनके पति जो है स्वीकार करते हैं, पति बनना स्वीकार करते हैं, है ना। तो इस समय जो है ये भी इनको भी पता नहीं चल रहा है कि
ये जो है युवतियाँ हो गई, और भगवान स्वयं भी जो है मतलब किस अवस्था के हो गए, नवयौवन। तो भगवान में जो है ही एक ऐसा गुण है कि किसी भी समय अपने नवयौवन की अवस्था में आ सकते हैं, है ना, और इनको भी नवयुवती बना दिया, है ना। तो समाज में जो है, मनुष्य के समाज में कोई ऐसी तरह की कोई बात आई ही नहीं, इस प्रकार की किसी प्रकार की भी बात नहीं आई। अगर मान लो कुछ बात चली होगी तो क्या माना जाएगा, ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, है ना, ये स्नान कर रहे हैं, और कोई बालक जो है अगर चंचलता करे तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, है ना। तो भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि मैं अगर सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो सामान्य लोग जो है मेरी देखा देखी वैसे कर्म करेंगे, है ना। तो भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं 23वां श्लोक है, 3 अध्याय का 23वां श्लोक, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता। अगर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक अगर कर्म ना करूं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या बार्ध सर्वसा, तो मेरे करने के अनुसार मनुष्य लोग भी जो है करने लगेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान उस स्थिति में नहीं है कि कोई भगवान की नकल करेगा, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति है जिस समय भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं उस समय वो क्या है, मनुष्यों के समाज में एक बड़े जो है नेता हैं, समाज के नेता हैं, सम्मानित हैं, श्रेष्ठ हैं, है ना। तो उस अवस्था में भगवान जो है गीता में बोल रहे हैं कि मैं अगर ऐसे काम करूं। लेकिन बचपन में भगवान कहाँ हैं, एक गांव के जो है गोप कुमार हैं, एक गोप बालक हैं, गोप बालक हैं, है ना, और शिक्षित भी नहीं है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो समाज में अब भगवान एक गोप बालक हैं और शिक्षित भी नहीं है। 11 साल की अवस्था में जब कंस का वध करेंगे तब फिर गुरुकुल जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने। अशिक्षित बालक, तो एक अशिक्षित बालक है, कोई चंचलता करता है तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता, है ना। तो वो श्रेष्ठ स्थान नहीं अभी भगवान का समाज में। समाज ब्रजवासियों के बीच में जो कृष्ण है वो केवल बहुत एक जो है प्रिय और चंचल बालक है। जो भी चंचलता करते हैं सब ब्रजवासियों को प्रिय लगती है, कोई नकल नहीं करता उन्हें। श्री कृष्ण की चंचलता की कोई नकल नहीं करता, बल्कि चंचलता का आनंद प्राप्त करते हैं सब लोग। तो जो ये कन्याएं हैं ये भी भगवान की चंचलता का आनंद प्राप्त करती हैं, है ना। इति दृक्ष सुलीला भी आनंद कुंड सुघोषम निमज्जनतम, इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा अपने ब्रजवासियों को जो है आनंद के कुंड में डुबोते हैं भगवान, है ना। तो इस लीला में कोई वो चीज़ नहीं कि शिक्षा मिलती हो किसी को। मनुष्य के समाज में ये जो है शिक्षा देने के लिए भगवान लीला नहीं कर रहे हैं। एक चंचल बालक है ना, उस तरह से लीला कर रहे हैं। लेकिन अगर वैसे अंदर से देखा जाए तो भगवान जो है मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके पास सब कुछ ज्ञान है। तो इन बालिकाओं को जो है इस प्रकार की अवस्था में बुला करके इनके व्रत को भी जो है वो कर देते हैं, सफल बना देते हैं, है ना। और वो जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर भगवान इनको कहते भी हैं कि अगले चैत्र की रात्रियों में तुम लोग मेरे साथ विहार करोगे, रास में तुमको प्रवेश मिलेगा। तो भगवान रासलीला भी जब करते हैं तो रासलीला में भगवान पूर्ण क्या हो जाते हैं, नव यौवन। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, ये उनका जो है नव यौवन की अवस्था। तो भगवान तो जो है 11 साल तक ही रहे, तो उस अवस्था में तो आए नहीं। लेकिन जिस समय वे ब्रज कन्याओं के साथ मिलते हैं और रासलीला करते हैं तो वो उनकी वो नव यौवन की अवस्था हो जाती है। और ये जो कन्याएं ये भी युवती बन जाती हैं, तो इनकी भी अवस्था जो है नवयुवती की हो जाती है। तो ये जो है अचिंत्य है, ये जो लीलाएं हैं ये कोई नहीं समझ सकता। और ये भगवान की रासलीला जो रात्रि में हुई, पूर्णिमा की रात्रि में हुई, तो कई पूर्णिमा आती साल में 12 जो है पूर्णिमाएँ आती हैं। तो पूर्णिमा की रात्रियाँ और आसपास की रात्रियाँ भी जो है वो होती हैं जिसमें रात्रि का अंधकार दूर होता है। तो भगवान रासलीलाएँ करते भी हैं इन ब्रज कन्याओं के साथ में। तो वो भगवान जब पूर्ण नवयुवक हो जाते हैं
और नवयुवतियाँ ये बन जाती हैं। तो इस लीला का मानव समाज में किसी ने भी दर्शन नहीं किया, किसी ने भी मानव समाज में दर्शन नहीं किया। अगर दर्शन करते तो बड़े भाग्यशाली जो देवता थे या सिद्ध लोग थे। तो देवता लोग और सिद्ध लोग हैं वो आकाश से दर्शन कर पाते हैं। तो भगवान की रासलीला जो है ये कोई नहीं समझ सकता, भगवान की रासलीला कोई नहीं समझ सकता। ये सब इतना कुछ किसी का भाग्य भी नहीं था मनुष्य के समाज में कि कोई देख पाया, है ना। केवल देवता लोग, विशेष देवता लोग जो स्वर्ग के देवता हैं वो ही देख रहे थे और अपने विमानों को आकाश में खड़ा करके देख रहे हैं। तो उनके विमान आकाश में खड़े हो जाते हैं। यहाँ के जो विमान हैं आकाश में खड़े नहीं हो सकते, आकाश में खड़ा करोगे तो क्रैश हो जाएगा। अपने विमानों को आकाश में खड़ा करके वो जो है देख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है लीला है भगवान की, तो दिव्य लीला है। हमने कुछ चर्चा की और ये जो समय है ये गीता मैराथन कहलाता है। तो इस समय में कल जो है हमने गीता पाठ किया था कृष्ण कैलाश वाले मंदिर में। तो ये जो भगवत गीता का वितरण है प्रभुपाद चाहते हैं कि अधिक से अधिक हो। तो प्रभुपाद के जितने ग्रंथ हैं वे सभी भगवत गीता पर ही आधारित हैं, लेकिन भगवत गीता के नाम पर जो टीकाएँ आजकल मिल रही हैं तो वे सब क्या हैं, लोगों को जो है क्या करती हैं, दिग्भ्रमित करती हैं, दिग्भ्रमित करती हैं। क्योंकि वो सब टीकाएँ कैसी हैं, मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, शून्यवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि भगवत गीता का जो है प्रभुपाद ने जो संदेश दिया है वो यथारूप दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप। अगर आप किसी को देते हैं गीता, वो कहते हैं हमारे पास तो गीता है, तो आपको पूछना चाहिए आपके पास गीता है, यानी गीता यथारूप है, ये है आपके पास। प्रभुपाद ने बड़ी सावधानी से इस गीता को नाम क्या दिया, भगवत गीता यथारूप, यथारूप, है ना। तो कितने मतलब गीताएं हैं, है ना। तो उन्होंने अपने अपनी टीकाएँ लिखी हैं और कृष्ण को निकाल दिया, गीता में से कृष्ण को निकाल दिया, है ना। अब गीता में क्या रहा, कुछ नहीं रहा, जीरो, फिर कचड़ा ही है, गीता को कचड़ बना दिया, कूड़ा करकट है गीता में। अगर कृष्ण को निकाल दिया तो क्या है, कुछ भी नहीं। तो श्री कृष्ण ही अपने विषय में कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, कृष्ण कह रहे हैं, है ना। लेकिन इन सब बातों को जो है वो घुमा घुमा करके जो है निकाल देते हैं। और कैसे निष्कर्ष निकालते हैं कि हम ही भगवान हैं, या हम ही भगवान बन जाएंगे, या हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवान में एक हो जाएंगे, या शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं तो ये जो है उन्होंने अपने घुसेड़ दिए और गीता के नाम पर उनके सिद्धांत चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, उनका बहुत बड़ा अपराध हो रहा है ना। तो उस अपराध से बचाने के लिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप दी। तो प्रत्येक श्लोक में प्रभुपाद ने जो व्याख्या लिखी है वो एक ही दिशा में लिखी है कि हम श्री कृष्ण के भक्त बने। इसलिए प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं कहलाते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो भगवद गीता के हर श्लोक का जो है तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, तो वो भक्ति के दिशा में, भक्ति की दिशा में दिया, है ना। और ये जब सिद्धांत है, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर की भी आप गीता ले लो और दूसरी किताबें ले लो, कल्याण पत्र का भी आप पढ़ लो, तो इसमें भी जो है भक्ति की बात भी आती है। फिर बाद में वो निराकार की बात भी करने लगते हैं। तो हर कोई सोचता है भी भक्ति के आगे फिर जो है हमें निराकार हो जाना है। तो ये जो सिद्धांत हैं ये सब जो है हर जगह ऐसे सिद्धांत मिलते हैं। लेकिन भगवद गीता यथारूप में क्या है कि श्री कृष्ण की भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है, मुक्ति से ऊपर है भक्ति। जो लोग बोलते हैं कि नहीं भक्ति के ऊपर मुक्ति है और मुक्ति में हम जो है एक हो जाएंगे और निष्क्रिय हो जाएंगे, निराकार हो जाएंगे, तो ये सब जो है मतलब बहुत गलत सिद्धांत है।
बहुत इसमें अपराध होता है ना। तो भगवान जो है इस गीता में जब बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति आवान यस्यास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा कोई मुझे जानता है तत्व से मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, है ना। तो उससे क्या होता है, वो मेरी लीला में प्रवेश करता है। तत्व माम तत्व ज्ञातो विस्ते तदनंतरम, तो मुझे तत्व से जान करके मेरी लीला में प्रवेश करता है। तो हम सब जीवों का भगवान के साथ में कोई ना कोई उनकी लीला में संबंध है। 5 प्रकार के संबंधों में से कोई ना कोई संबंध है। या तो माधुर्य भाव में, जैसे ब्रज कन्या है तो ये भगवान के साथ में जन्म जन्म चाहती हैं कि हमारा पति का संबंध हो, तो माधुर्य भाव है। और कुछ भक्त हैं जो भगवान के माता पिता जैसे बनना चाहते हैं, है ना, तो वो वात्सल्य भाव होता है। तो उसमें किसी का स्वरूप होता है तो वो आपका स्वरूप जगाना है आपको, आप इसमें थोपना नहीं है, आपको जगाना है। आप जो है श्रवण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो आप शुद्ध होंगे तो स्वरूप आपका जागृत होगा। आपको स्वरूप जगाना है, अपना संबंध जागेगा। हमारा भगवान के साथ संबंध बनाना नहीं है, हमें जगाना है ना। वो पहले से संबंध हमारा बना हुआ है। तो किसी का माधुर्य भाव में संबंध है, किसी का वात्सल्य भाव में संबंध है, किसी का सख्य भाव में संबंध है, मित्रता के भाव में संबंध है, और किसी का दास्य भाव में संबंध है ना, और किसी का शांत भाव में संबंध है। तो 5 प्रकार के जो रस हैं उनमें से किसी न किसी एक रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो उसमें हमें अपना कुछ आग्रह ना करके हम श्रवण करें और सेवा की भावना से श्रवण करें। जो दास्य भाव होता है वो दास्य भाव से ऊपर सख्य भाव है, लेकिन दास्य भाव सभी में है, सभी में दास्य भाव होता है। इसलिए सेवा की भावना ही हमें विकसित करनी है। फिर दास्य रस में हमारा संबंध है तो वो जागृत होगा, या सख्य भाव में संबंध है तो जागृत होगा, वात्सल्य भाव में संबंध है तो जागृत होगा। तो भगवत गीता यथारूप एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपके संबंध को जगाएगा। हमें जो है ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है, किसी के ऊपर थोपना नहीं है कि भाई आप जो है का संबंध भगवान के साथ क्या है ना। खुद ही अपने पता तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मा निविदति। तो भगवान जो है गीता में जो संदेश दे रहे हैं, प्रभुपाद ने जो है इसलिए क्या किया, हर श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से की जो भक्ति वेदांत तात्पर्य कहलाते हैं। तो सबसे बड़ी जो है ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा ये योगदान है कि जो गीता के श्लोकों के तात्पर्य दिए। श्रीमद् भागवत के भी तात्पर्य प्रभुपाद ने इस प्रकार से दिए हैं। तो श्रीमद् भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन भगवत गीता जो है एक ही पुस्तक में जो है पूरी हो जाती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है ये चाहते हैं कि लोगों के घर घर में उनकी पुस्तकें जाएं। अगर आप पुस्तक दे देते हैं किसी को तो आप उतना नहीं बता पाएंगे, और वो व्यक्ति जो है उतना सुन भी नहीं पाएगा, और ना इतना समय भी होगा कि आप सबको बता पाएँ या वो सब कुछ सुन पाए। लेकिन आप अगर पुस्तक दे देते हैं तो पुस्तक से क्या होता है, उसके हाथ में आ गई, उसके हाथ में अब जो है क्या हो गई, ये पूरा संदेश मिल गया उसको। तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने किसी को पुस्तक दे दी तो आप समझिए कि आपने जो है उसको भगवान का पूरा संदेश दे दिया, या प्रभुपाद को ही दे दिया। ये पुस्तक क्या है, प्रभुपाद का मुख है। जैसे कोई व्यक्ति खोलता है किताब तो प्रभुपाद का मुंह ही है पुस्तक, आपने प्रभुपाद का मुंह खोल दिया, और मुंह खोल दिया तो प्रभुपाद बोलने लगते हैं। तो जैसे पुस्तक कोई देखता है, खोलता है और पढ़ता है तो प्रभुपाद ही उससे बोल रहे हैं, आप उसको जो है प्रभुपाद ही दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद तो चले गए, लेकिन पुस्तकों के रूप में प्रभुपाद क्या है, बिल्कुल खुले हुए हैं। किसी हर व्यक्ति को आप जो है प्रभुपाद दे रहे हैं। अब वो प्रभुपाद जो है उसके घर में चले गए, पुस्तक के रूप में प्रभुपाद घर में चले गए, और वो अब कभी उसकी इच्छा होगी पढ़ने की तो पढ़ेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पढ़ेगा। ऐसे भगवान गीता में मना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को नहीं बताओ, न वाच्यम, नहीं बताना चाहिए। इदम तेना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना है। तो तपस्या का मतलब ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे तो वो जो है तपस्या कहलाती है, तो उसको नहीं बताना। इदम तेना तपस्काय ना भक्ता है कदाचन, जो
कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण की निंदा करता है, उसको नहीं बताना है ना। ना भक्ता है न चासु श्रू सर्वे वाचम है। और अगर उसके पास सुनने की इच्छा नहीं है, अभी उसके पास समय भी नहीं है, तो उसको नहीं बताना। जैसे माम जो विश्वती, और कृष्ण की जो निंदा ही करता है हमेशा, उसको नहीं बताना। लेकिन पुस्तक के रूप में आप फिर भी दे सकते हैं, पुस्तक के रूप में आप सबको दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कोई मतलब इतना योग्य है ही नहीं कि जिसके आप बताएं, संदेश बताएं। कोई संदेश सुनना भी नहीं चाहता। अभी सड़क में चलते चलते किसी के पास समय भी नहीं है। पहले के जो है लोग ऐसे होते थे, उनके पास समय ही समय था, कहीं भी जाएं और सब जो है सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में अभी कथा चल रही है, छठवां स्कंद। तो छठवां स्कंद में राजा चित्रकेतु की जो है 1 करोड़ रानियाँ है ना, और एक रानी से पुत्र हुआ और उसका जो है देहांत हो गया। तो उसके शोक में जो है सब डूबे हुए हैं, और फिर 1 करोड़ रानियाँ भी सब, और फिर उनके महल के कितने सेवक हैं, मंत्री हैं, सब शोक में डूबे हुए हैं। और जैसे अंगिरा और नारद मुनि आए तो सब जो है राजा भी, और राजा के कारण जितने भी महल के जितनी स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, सब सुनने के लिए तैयार हुए, और वो जो है ज्ञान दे रहे हैं तो सब लोग सुन रहे हैं। अभी वो हाल है ही नहीं, किसी के पास समय नहीं है। आप किसी घर जाएं तो भी उनके पास समय नहीं है, आप उनको ऑफिस में जाएं तो भी उनके पास समय नहीं है, और सड़क में चलते हुए तो समय है ही नहीं। गाड़ी में जो है वो चल रहे हैं, भाग रहे हैं गाड़ी में तेज़ी, समय कहाँ है। लेकिन भक्त लोग जो है क्या करते हैं कि पुस्तकों के रूप में आप जो है वो संदेश जो दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो है ये क्या है, सुविधा है। पहले पुस्तकों की छपाई नहीं होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो पुस्तक वैसे भी नहीं दी जा सकती थी किसी को। ये कितनी पुस्तक लिखी जा सकती, कार्बन कॉपी भी नहीं बनती थी। एक पुस्तक, एक हाथ, अब इतनी बड़ी किताब है, अगर मान लो कोई लिखे तो कितने दिन लग जाएंगे इसको, कई साल लग जाएंगे इसको लिखने में। और फिर इसकी बाइंडिंग भी नहीं हो सकती, उस समय बाइंडिंग भी नहीं होती थी, तो भी बाइंडिंग होती है। तो आज की टेक्नोलॉजी में किताबें छपती हैं, तो एक साथ में ही करोड़ों किताबें छप जाती हैं। तो अब जो है ये जो ज्ञान है ये बड़ा जो है ये हो गया है, मतलब सुविधापूर्ण, बड़ी सुविधा हो गई ज्ञान देने में। लोगों के पास सुनने का समय नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ये किताब ले लो, किताब पढ़ें, है ना। तो किताब पढ़ते हैं तो सीधे प्रभुपाद से ही सुन रहे हैं। वो किताब पढ़ना भी एक प्रकार से सुनना है, तो प्रभुपाद के संपर्क में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है इस संबंध में, कोई चर्चा? जी माता जी। प्रभु जी, जो कथा में देखा था कि ब्रज गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, तो ये उन्हें विचार कैसे आया कि हमें कात्यायनी? इनका प्रश्न है, इनका विचार कैसे आया? इनका विचार बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये जो कन्याएं हैं तो इनके मन में जो विचार आया तो ये किसी को बता नहीं सकती थी, लेकिन कभी एक बार आपस में मिल गई। जब मिल गई तो फिर एक दूसरे से जो है फिर बताने लगी कि एक ही तरह के विचार होते हैं, तो एक दूसरे को फिर वो बताने लगी। तो सब जो है शोक में डूबी हुई थी। तो उस वन में जो है वृंदा देवी स्वयं एक तपस्विनी का वेश धारण करके आई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो है जो मनोकामना है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूँ। तो मंत्र दिया, इस मंत्र इसमें है कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी। तो ये मंत्र दिया, इस मंत्र को जो है अब तुम्हें सिद्ध करना है। तो क्या करना है वो विधि बताई। तो इसमें परिश्रम ऐसा लगेगा कि परिश्रम हो रहा है, लेकिन परिश्रम होगा नहीं तुम्हें, क्योंकि कृष्ण का हमेशा स्मरण करोगी तो इसमें कोई भी बड़े बड़े काम ही जो है कृष्ण चेतना में वो हो भी जाते हैं। परिश्रम वो दिखाई पड़ता है बहुत परिश्रम, लेकिन परिश्रम होता नहीं। तो वृंदा देवी बोले 1 महीने के लिए केवल इस कार्य में आपको जो है होगा। और आज के दिन जो है मतलब वो पूर्णिमा है, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है जो 26 तारीख को आएगी। तो पूर्णिमा की तो इस दिन जो है उनको ये पूरा उनका व्रत सफल होना है वो उनको पता है, क्योंकि वृंदा देवी ने बताया कि मतलब 1 महीने में पूर्ण हो जाएगा, तो व्रत पूर्ण हो जाएगा, तो सफल होना है। तो सफल होना है, लेकिन कैसे होगा वो नहीं जानती, वो नहीं जानती कैसे होगा। और ले जो है अंतिम स्नान कर रही हैं,
वो मार्गशीर पूर्णिमा में अंतिम स्नान कर रही हैं और इस खुशी के साथ कर रही हैं स्नान, है ना। और भगवान जो है अब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है कि भगवान कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से होता है कि भगवान जो है किसी को भेज देते हैं। भगवान की कोई अगर चाहे ना करे तो भगवान जो है किसी न किसी को भेज देते हैं। तो ध्रुव महाराज जो है वन में गए अकेले, 5 साल का बालक था वन में। अब उसको ही कुछ पता नहीं। माता ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं जानती, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है लोग वन में जाते हैं, तो ठीक है मैं वन में जाता हूँ। अब वन में जाके क्या करेगा बालक, हैं? तो भगवान हृदय में बैठे हैं। बालक की जो है को आप दिशा देने के लिए नारद जी आ गए। तो नारद जी ने बताया कि जो कन्याएं हैं, ब्रज की कन्याएं, इनको जो है दिशा दिखाने के लिए वृंदा देवी स्वयं तपस्विनी के वेश में आई। ठीक है जी जी। गीता और भगवत गीता यथारूप में क्या? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवत गीता और भगवत गीता यथारूप में क्या अंतर है, कौन बताएगा? हाँ जी आप बताइए। हाँ पीछे, हाँ बोलो। हाँ देखिए, भगवत गीता और भगवत गीता यथारूप दोनों संस्कृत के श्लोकों में वो है तो भगवान का संदेश। अर्जुन कृष्ण का संवाद है भगवत गीता, ये जो है अर्जुन कृष्ण का संवाद है। तो 700 श्लोक होते हैं। इसी में जो है धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, तो श्लोक संस्कृत के श्लोक तो वही हैं, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरी गीता है उसमें कई वो तथाकथित विद्वान हैं। विद्वान तो अपने को समझते हैं लेकिन वो सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो गीता की व्याख्या जो कर रहे हैं इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि निष्कर्ष निकलता है कि हम ही भगवान हैं, आप अपने को भगवान समझ लो। तो इस प्रकार से वो जो है अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। वो गीता जो है खूब बाजार में मिल रही, आप समझे। तो बहुत से विद्वानों ने गीता की टीकाएं लिखी। तो वो बहुत सी, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों में तो कोई पढ़ नहीं सकता ना, तो हिंदी में वो अनुवाद करेंगे या जो है उसका व्याख्या लिखेंगे, जो भी करेंगे, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है क्या है वो बिल्कुल दिग्भ्रांत हो जाता है, मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है। उस गीता को पढ़कर कोई भक्त नहीं बनता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, है ना। तो गीता का जो है उद्देश्य है कि भगवान के भक्त बनो। गीता को पढ़कर कोई भक्त नहीं बनता, आप समझे ना। तो वो ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब किया कि गीता में भगवान ने जो कुछ कहा उस अर्थ को जो है उन्होंने ढक दिया और अपना जो है सिद्धांत उसमें घुसेड़ दिया, ठीक है ना। तो जैसे गांधी जी ने अपना सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत घुसेड़ दिया। तो गांधी जी ने क्या किया कि गीता में तो भगवान ने कहा युद्ध, स्पष्ट कि युद्ध करना, तो उन्होंने गांधी जी ने सब जो है क्या उलट पलट कर दिया। क्या किया कि कुरुक्षेत्र कोई स्थान नहीं है और ना कोई युद्ध हुआ इतिहास में, ना अर्जुन हुए इतिहास में कोई, ना कृष्ण हुए इतिहास में, सब मिटा दिया। बस शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसी में मन ही जो है कृष्ण है, आत्मा कृष्ण है और मन अर्जुन है, और 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, और जो आसुरी हमारी प्रवृत्तियां हैं वो कौरव हैं, और जो है 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, और बस इसी में युद्ध करना है। आसुरी प्रवृत्तियों को आप जो है नष्ट करो, और वही जो है मतलब गीता का मतलब है। तो क्या हुआ, कृष्ण को भी मिटा दिया, अर्जुन को भी मिटा दिया, कुरुक्षेत्र को भी मिटा दिया, अपना अहिंसा का सिद्धांत पुष्ट करने के लिए गीता को। तो बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ किया। तो भगवान तो स्पष्ट कहते हैं युद्ध करो, है ना। और भगवान स्वयं जो है आते भी हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं भगवान। तो सब जो है मिटा दिया। और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर सचमुच कृष्ण हुए इतिहास में और कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो मैं फिर ये सब मानने के लिए तैयार नहीं, तो मैं गीता को नहीं मानता, आप समझे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब इससे क्या है अपराध होते हैं। आप बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यथारूप ये ही ऑथेंटिकेटेड है, ऐसे ही जो अदर लोग हैं, जैसे हमें कुछ लोग मिल जाते हैं सड़क पे, हालांकि वो भी ड्रेस पहन के भगवत गीता जैसी कोई कर रहे, तो वो भी यही कहते हैं कि ये ही सही है। देखिए इसमें एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये भी है
कई उत्तर हैं। एक उत्तर ये है कि हमारे पास गीता जो लिखी है इसमें प्रभुपाद ने जो है गुरु परंपरा दी है, परंपरा है ना। तो ये परंपरा जो है ब्रह्म संप्रदाय से हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, और 32वें आचार्य प्रभुपाद हैं। अब आपके पास कौन सी गीता है आपका बताओ। कृष्ण से चली आ रही कोई ऐसी परंपरा है? कोई विद्वान जो है अगर अपने आप कुछ करता है तो वो जो है समझ नहीं सकता, वो कभी नहीं समझ सकता। गीता में भगवान का एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, तो बड़े बड़े राजर्षियों ने भी जो है परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया इस ज्ञान। कोई अपनी तपस्या से भी नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकता। राजर्षि बड़े तपस्वी हैं, राजा के रूप में ऋषि, राजा होते हुए भी और भोगों के बीच में रहते हुए भी विरक्त हैं, इतने राजर्षि, वो भी जो है नहीं जान सकते। अर्जुन भी परम तप, बहुत तपस्वी हैं अर्जुन भी, लेकिन तो भी भगवान के द्वारा उनको है प्राप्त हुई गीता। तो ये परंपरा के द्वारा सुन करके ही प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद ने अपना बताया कि वो 32वें आचार्य हैं जो श्री कृष्ण से ब्रह्म संप्रदाय। तो अगर कोई है अगर इस तरह की परंपरा तो बताइए आपके पास। हाँ जी। मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये था कि ऐसे लोग जो लोग मतलब दिग्भ्रमित हैं ऑलरेडी, वो ये काम कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जैसे हमारी श्रद्धा है वैसी उनकी श्रद्धा, वो भी उतनी मेहनत से, उतनी ही लगन से, उतना ही भगवान का संदेश कह के कहते हैं। तो वो लोग जो ये कर रहे हैं और भले ही वो गलत संदेश पहुंच रहा है, तो उन लोगों को गति क्या होने वाली है? देखिए, हृदय में भगवान बैठे हैं और आप अगर सही दिशा पाना चाहते हैं तो आपको भगवान जो है सही साधु से या गुरु से मिला देते हैं, और अगर आप अपने को धोखा देना चाहते हैं तो धोखेबाज से मिला देते हैं। और आप धोखा देना चाहते हैं कि मैं ही जो है ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर अपने को चाहता हूँ कि मैं जो है किसी ईश्वर को मैं ना मानूं, किसी ईश्वर के सामने ना झुकूं, मैं झुकना नहीं चाहता, मैं अपने आप में स्वतंत्र बनना चाहता हूं और जो है अपने को ही सर्वोच्च समझना चाहता हूं, तो आपको जो है ऐसा व्यक्ति मिला देंगे जो कहेगा कि हाँ भाई ये हमसे मंत्र ले लो, 6 महीने में तुम भगवान बन जाओगे। आप भगवान बनना चाहते हैं, आप ईश्वर बनना चाहते हैं, आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, तो ये जो है भगवान हृदय में जानते हैं। और दूसरा रास्ता है कि इस संसार में मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, है ना, के आमी, जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महापुरुष हैं प्रश्न किया कि आमी मैं कौन हूँ और मैं 3 प्रकार के तापों से क्यों कष्ट पा रहा हूँ, क्या उपाय है? तो 3 प्रकार के तापों को समझो, नहीं तो अपने को धोखा देना चाहते हो। आप 3 प्रकार के तापों से छूट नहीं सकते और आपके कष्ट बढ़ जाएंगे। ये जेल के अंदर जो कोई कैदी होता है, जब अपने को समझता है कि मैं जो है मतलब यहाँ का जो है शासक हूँ, तो उसको और तकलीफ दी जाती है। उसी प्रकार से आप अगर अपने को ईश्वर समझते हो हैं, तो आपको जो है और ज़्यादा क्या होगा, टॉर्चर किया जाएगा कि ये आदमी यहाँ जेल के अंदर भी अपने को वो समझ रहा है कि मैं राजा हूँ, तो उसको और टॉर्चर दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से रजनीश का सिद्धांत है क्या है कि अपने को सब बिल्कुल स्वतंत्र समझो और खूब हंसो, खूब खिलखिलाओ, खूब लौटो ज़मीन में खूब, और जैसे आपके ऊपर कोई नहीं, आप हमारे ऊपर कोई नहीं है, खूब हंसो खिलखिलाओ। तो ये सब तो अपने को जो है धोखा आप देना चाहते हैं तो धोखेबाज है ही हैं। कलयुग में पाखंड बहुत फैलता है। तो सबसे बड़ी बात तो आप खुद ही हैं। आप जो है अगर पूर्ण तरह से आप जो है समर्पित हो करके कहें कि मुझको जो है मतलब वो रास्ता चाहिए, सही रास्ता चाहिए जिसमें कि मैं सब प्रकार के कष्टों से छूट जाऊं। 3 प्रकार के कष्ट, 1 प्रकार का कष्ट नहीं है, 3 प्रकार के कष्ट हैं। जा रहे ताप रहे, मैं कौन हूँ और मुझे क्यों 3 प्रकार के ताप मिल रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि तैतिक। इसलिए हृदय के अंदर भगवान बैठे, ठीक है जी। हाँ, मुझे ऐसा पड़ा था कि कोई बात करें कि मायावादी लोग भी कभी ना कभी भक्त बन जाएंगे, मतलब अरबों करोड़ों साल बाद भी कभी ना कभी भक्त बनेंगे, और जो इस संदेश का प्रचार करता है मायावाद को, नरक में जाएगा। इसमें समझना है कि जो एक तो मायावादी होते हैं, दूसरे निर्विशेषवादी होते हैं। तो मायावादी जो है कृष्ण के अपराधी होते हैं। तो मायावादी क्या है कि वो भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि कृष्ण जो है जब मतलब परम सत्य अगर जब अवतार लेता है या जो है रूप धारण करता है
साकार होता है तो वो माया से जो है वो रूप बनता है उनका। लेकिन जो निराकार है वो शुद्ध है, उसमें माया नहीं है, निराकार में है नहीं। तो ये मायावादी बहुत अपराधी हैं। श्री कृष्ण के रूप को जो है माया मानते हैं, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं इनको भी माया मानते हैं। तो वो जो है बहुत अपराधी हैं। निर्विशेषवादी ये हैं कि भाई वो कृष्ण के रूप का जो है आदर करते हैं, लेकिन वो चुनाव करते हैं कि मुझको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिलना है। तो ऐसे जो है निर्विशेषवादी बहुत से हैं जो भक्त बन गए। ये सुखदेव गोस्वामी तो पहले निर्विशेषवादी थे, हैं, तो निर्विशेष ब्रह्म का ही ध्यान करते थे। और व्यास जी उनको श्रीमद् भागवत देना चाहते थे, तो व्यास जी अब ये तो पुत्र जो है मतलब सुनते ही नहीं, कोई सुनते नहीं कोई बात, अब कैसे इसको जो है बुलाऊं। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो तुम लोग जब वन में जाते हो समिधा लेने तो तुमको भय लगता है जंतुओं से, जो है हिंसक जंतु होते हैं। तो तुम लोग जो है भागवत का एक श्लोक बोला करो, बरहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारम, 10वें स्कंद का एक श्लोक कहा, इसको जोर जोर से बोला करो। तो ठीक है, लेकिन हमारा पुत्र जब आए तुम्हारे पास तो उससे बात नहीं करना, हमारे पास आ जाना दौड़ करके। तो वो जो है निर्विशेषवादी सुखदेव गोस्वामी मायावादी नहीं थे, निर्विशेषवादी थे। तो जैसे कानों में श्लोक पढ़ा तो भगवान का रूप एकदम प्रकट हो गया, है ना, आहा ये ऐसा भगवान का रूप ऐसा। तो भागे तो शिष्य भी भागा, तो आगे आगे शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी कहते हैं आओ बेटा आओ। नहीं पिताजी वो श्लोक में सिखा दीजिए। बोले ऐसे 18,000 श्लोक हैं, पूरा सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत प्रदान किया। 4 कुमार निर्विशेषवादी थे, तो बैकुंठ में भी वो गए तो उनकी जिज्ञासा थी भगवान को देखने की। और जब भगवान का दर्शन किया और चरणों में जो पड़ी तुलसी का जो सुगंध उनके नासिका में जब गया, तो अब जो है वो बोले अब हमको जो है नरक में भेज दीजिए आप, लेकिन हमको जो है वो सुगंध जो है चाहिए, आपके चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंध चाहिए हमको। भक्त बन गए, ठीक है। तो निर्विशेषवादी भक्त बन जाते हैं, जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी होते हैं, ठीक है ना। एक और बात, जैसे कि ना हम हमारे रिलेटिव में किसी को ऐसे पूछा तो वो भी उतने ही श्रद्धा से उस गीता को मानते हैं, पूछते हैं मतलब कि गीता है प्रणाम की, उसको नहीं मानते, तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। आपने क्या बताया, फिर से बताइए। जैसे गीता है और ये यथारूप है, तो हम लोग तो यथारूप पढ़ते हैं तो, पर बहुत है मतलब रिलेटिव जो गीता ही पहले वाले लेते हैं वो भी उसी श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं हाँ देखिए, गीता है मान लो, गीता का जो है वो आदर करते हैं, है ना, गीता की आदर करते हैं। लेकिन अब जो है गीता का आदर करते हैं तो उनको समझना चाहिए कि गीता के वक्ता जो श्री कृष्ण है तो उनकी क्या स्थिति है, ठीक है ना। अगर गीता का केवल आदर करते हैं और कृष्ण का अब कुछ सोचते नहीं, तो ज़्यादा मतलब अगर समझें तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ब्राह्मण था रंगनाथ, जो क्या है वो श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ एक ब्राह्मण जो है पूरी गीता का पाठ किया करता था। तो शुद्ध पाठ नहीं करता था, अशुद्ध पाठ करता था, लेकिन उसके शरीर में बड़ा रोमांच होता था, बहुत रोमांच होता था, और शरीर कांपता भी था और वाणी गदगद होती थी, आंखों से आंसू बहते थे, और पूरी गीता का पाठ करता था। तो सब लोग जो है उसकी निंदा करते थे, तो आता नहीं इसको पढ़ना, न इसको समझ में आता कुछ भी, क्या पढ़ रहा है और जो है दिखावा कर रहा है। तो लोग खूब हंस रहे हैं। लेकिन भगवान चैतन्य ने जब देखा तो जो है उसके पास आए। भगवान तो सब जानते हैं उसके हृदय को। तो भगवान ने कहा कि आप गीता जो पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सा आप जो है भाव में जो है आप इतने हर्षित हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं तो जो है मतलब जानता नहीं, गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं जानता है, लेकिन मेरे गुरु ने आज्ञा दी तो मैं पूरी गीता का पाठ करता हूँ, अशुद्ध पढ़ता हूँ। लेकिन इसमें मुझे इतनी समझ आ रहा है कि भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इसी विचार से जो है मुझे बहुत जो है मतलब रोमांच होता है और प्रेम से आंसू आते हैं। तो भगवान बोले तुम गीता को पूरी तरह जानते हो, और उसको आलिंगन किया। भगवान ने आलिंगन, तो साक्षात कृष्ण उसको प्राप्त हो गए, गीता से साक्षात कृष्ण प्राप्त हो गए। तो क्या मतलब गीता अगर आप जो है पढ़ रहे हो तो आप समझो ना कि मतलब किसने बोली
है ना। तो अगर आप केवल गीता का आदर कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण और अर्जुन कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कोई अध्ययन करे तो हमारे संवाद का अध्ययन करे कि श्री कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा। अगर ना भी समझो तो भी श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध देखो। और श्री कृष्ण जो है क्या है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर है, कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए वो चित्र जो है गीता में होना चाहिए। कोई भी गीता हो उसमें वो चित्र होना चाहिए, वो प्रकार का ध्यान होना चाहिए कि श्री कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं। और नहीं तो फिर यही है कि फिर आप जो है मतलब कुछ कर रहे हैं, अभी स्पष्ट आपके अंदर वो है नहीं, क्या है आप समझो कि आपके हृदय के अंदर क्या है। आप जो है अपने को जो है स्वतंत्र समझना चाहते कि हम स्वतंत्र रूप से सुखी हो जाएं और किसी की शरण ना लें, आप ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि तीनों प्रकार के तापों से मैं छूट जाऊं, क्या विधि है। ये हृदय के अंदर ये जो है देखना पड़ेगा कि क्या भावना है। आप सोचते हैं भाई गीता से जो है हम मतलब स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें किसी की पूजा और किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तो आप ये सोचते हो, या किसी को आप चाहते हो कि मैं किसी को समर्पण करूं, ठीक है ना। तो ये अंतर है, आपके हृदय के अंदर क्या है वो भगवान जानते हैं, उस तरह से भगवान किसी को मिलाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, समय हो गया, धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। चितानंद प्रभु की। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने काफी अच्छे से विवरण दिया भगवद गीता के बारे में। और कल तो काफी लोग यहाँ पर थे, प्रभु जी का ही लाइव चल रहा था भगवद गीता का, सारे श्रवण कर रहे थे आप। अच्छा, हरि बोल। तो रात को 9 बजे तक जो है हमने पूरा जो 9 अध्याय भी शाम को भी आए थे, कुछ लोग सुबह आए थे, तो कुछ लोग 9 अध्याय के थे, कुछ लोग 18 अध्याय के थे, तो अलग अलग प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से आए थे। तो प्रभु जी काफ़ी मेहनत किया था और पूरा जो है 18 अध्याय में मैंने तो पाठ किया पूरा है। तो प्रभु जी जो हर बार जो है भगवद गीता जो है पाठ करके पूरा पढ़ा रहे। अब इको आ रही, अब ठीक है, अब ठीक है। तो प्रभु जी जो है पूरा 700 श्लोक याद भी है, हर चीज़ जो हर दिन जो है भगवद गीता पढ़ना आता है बड़ा मंदिर में, हर दिन क्लास में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारे जैसा नहीं कि हाँ एक बार सुन मेरे पास मेरे को बहुत ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं सोचते। तो हर दिन जो है भगवद गीता क्लास में, चाहे वो 2 लोग भी रहे या 5 लोग रहे या 10 लोग रहे, शाम का समय भगवद गीता के समय बैठते। तो ये विनम्र जो है हमें भी सीखना चाहिए। और खासकर जो है आज जो है भगवद गीता के बारे में प्रभु जी ने बताया, प्रचार के बारे में, यहाँ पर जितना भी भक्तगण आए यहाँ पर, हर भक्त जाते वक्त में जो है मेरे से मिल के जाए, ऐसे नहीं चुपचाप जो है प्लेट फेंक